वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना चैप्टर 3 डैफोडिल्स उसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे। तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो है ना, ये पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आएगा कि वो हमें एक स्टैंजा देंगे इस पोइम, किसी भी पोइम का। अभी तो हम डैफोडिल्स की बात कर रहे हैं, तो वो डैफोडिल्स का एक स्टैंजा देंगे और हमें कहेंगे कि इसको पैराफ्रेज करें और उसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखें। पैराफ्रेजिंग का मतलब ये होता है कि जो भी कोई चीज़ लिखी हुई है उसको अपने वर्ड्स में बताना, और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि जो आप बात बता रहे हैं उससे पहले और बाद में और आगे पीछे जो वाक़यात उस पूरी बात में या पोइम या स्टोरी पोइम में जो भी बताए गए हैं, उस स्टोरी को एट दैट पॉइंट वो क्या कह रहे हैं उस चीज़ को बताना, एक्सप्लेन करना। तो इस जो डैफोडिल्स है इसमें हमारे पास 4 मेन स्टैंजाज हैं, जिसमें से दो स्टैंजाज आज हम पढ़ेंगे और बाकी 2 स्टैंजाज मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, क्योंकि मतलब ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो हम चलते हैं पहले स्टैंजा की तरफ। I wandered lonely as a cloud that floats on high over valleys and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. इसका जो पैराफ्रेजिंग में हम लोग जो पैराफ्रेजिंग का मतलब ये है कि हम अपने वर्ड्स में इसको क्या कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस जो स्टैंजा है उसमें पोइट ने ये बताया कि वो अकेला घूम रहा था और बहुत तन्हाई महसूस कर रहा था, और ऐसे जैसे कोई एक आसमान है जिस पे एक बादल घूम फिर रहा है, जो कि आसमान जो कि एक वादी और पहाड़ों के ऊपर है और उसके ऊपर एक बादल अकेला घूम रहा है, इस तरह से वो अकेला घूम रहा था। अचानक उसने बहुत ज़्यादा जो है वो डैफोडिल्स को एक नदी के किनारे पे ना उगते हुए देखा, एक दरख्त के नीचे। तो वो बहुत ज़्यादा तादाद में उसके सामने आए, तो और वो उन फूलों को हिलता डांस करता हुआ देख रहा है, और वो बहुत ज़्यादा जो है ब्यूटीफुली उसको सीन क्रिएट करके दिख रहा है। तो पैराफ्रेजिंग में हम लोगों ने ये बता दिया कि इन 4 इस जो फर्स्ट स्टैंजा है इसकी लाइंस में क्या मेनली उसने बात की है। फिर हम रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट की तरफ जाते हैं। ये मेनली एक्सप्लेनेशन होती है उस स्टैंजा की। तो इस फर्स्ट स्टैंजा में जो विलियम वर्ड्सवर्थ है उसने पहले तो खुद को डिस्क्राइब किया कि मैं अकेला हूँ जैसे एक बादल की तरह, मतलब वो खुद को अकेला तन्हा। यहाँ पे उसने मेटाफर और मेटाफर का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ को अपने साथ या किसी जिंदा इंसान के साथ बिल्कुल जिंदा इंसान को वो चीज़ कह दें, तो वो खुद को एक बादल कह रहा है, तो ये मेटाफर है। तो इसका मतलब उसने मेटाफर की टोन यहाँ पे यूज़ की है, खुद को जो है वो आइसोलेशन में और खुद को जो है कट ऑफ हुआ दुनिया से, सोसाइटी से, इस तरह का शो करवाने के लिए। फिर उसने जो है ये बताया कि मतलब वो अपने आप को एक बादल की तरह इस तरह से शो करवा रहा है कि वो जो बिल्कुल ही दुनिया की जो सोचें हैं उनसे डिटैच हुआ है। फिर अचानक से वहाँ चलते-चलते जो है उसका जो मूड है वो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, अचानक से शिफ्ट हुआ है अनएक्सपेक्टेडली। उसने एक बहुत क्राउड देखा। वो क्राउड किस चीज़ का है? फूलों का है। नदी के किनारे जो दरख्त के नीचे फूल खिल रहे हैं, उसके क्राउड को वो कह रहा है कि उन फूलों को वो क्राउड कह रहा है जो कि हवा में लहरा रहे हैं और डांस कर रहे हैं। और द डैफोडिल्स अपीयर अलाइव एंड फुल ऑफ मूवमेंट, मतलब वो उसको देख रहा है कि वो फूल जो है वो उसको ज़िंदा फूल जो है उसको ज़िंदा लग रहे हैं, जो कि पूरी तरह हरकत कर रहे हैं, और वो उसकी अचानक से पूरी की पूरी अटेंशन को उन फूलों ने अपनी तरफ कैच कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया उस पोइट को। ये हमारा स्टैंजा 1 है। देन स्टैंजा 2 की तरफ चलते हैं। कॉन्टीन्यूस एज द स्टार्स एंड शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, दे stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. ये हमारा सेकंड स्टैंजा। इसकी पैराफ्रेजिंग की तरफ हम जाते हैं कि मेनली इसमें क्या है। तो जो पोएट है वो यहाँ पे जो वो फूल हैं डैफोडिल्स के, उनको सितारों के साथ जो है कंपेयर कर रहे हैं। आसमान में चमकते जो सितारे हैं उसके साथ उन फूलों को कंपेयर कर रहा है। वो ये कह रहा है कि शोइंग हाउ मैनी देयर वर एंड हाउ दे सीम्ड एंडलेस, मतलब जैसे आसमान में सितारे अनकाउंटेबल हैं, वैसे ही वो नदी के किनारे जो फूल थे वो एंडलेस थे और गिने नहीं जा सकते थे, बहुत ज़्यादा थे। एट अ क्विक ग्लांस ही सॉ थाउजेंड ऑफ देम, मतलब एक लम्हा के लिए देखना, ग्लांस का मतलब थोड़ा झलक एक देखना। तो उसने एक झलक में हज़ारों की तादाद में उन्हें देख लिया था, और बहुत ज़्यादा वो जो मूव कर रहे थे हवा के साथ, उसने उसको बहुत ज़्यादा जो लुत्फ़ अंदोज़ किया।
इसके रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट की तरफ हम जाते हैं। इन दिस स्टैंजा द पोइट एम्फसाइज द वास्ट नंबर ऑफ एंडलेस, मतलब यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ उन फूलों की जो तादाद है उसके बारे में बात कर रहा है कि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, मिल्की वे के सितारों जितनी उसको ज़्यादा लग रही है, इस तरह वो कंपेयर कर रहा है। वो ये कह रहा है कि जैसे आसमान में सितारे इतने ज़्यादा होते हैं, वैसे एंडलेस और नेवर एंडिंग लाइन थी उन फूलों की, और उनकी जो शाइन थी वो बहुत, और उनकी जो मूवमेंट थी वो एक जन्नत नुमा उसको लग रही थी, और जो कभी नहीं ख़त्म होने वाली, इस तरह उसको फील हुई है। He says he saw 10,000 daffodils at once। वो ये कह रहा है कि मैंने एक दफ़ा में 10,000 फूल डैफोडिल्स देखे हैं, जो कि जो हैं वो हिल रहे थे, हवा के साथ डांस कर रहे थे, और इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि वो एक तो फूलों को कह रहा है कि वो ज़िंदा हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, और ज़िंदगी जी रहे हैं, और दूसरा वो ये कह रहा है कि वो कुदरत के साथ जो है बिल्कुल कुदरत के लैंडस्केप्स को शो करवा रहे हैं आपस में उनके इत्तेहाद इत्तेफाक से, कि वो इकट्ठे एक साथ खड़े हैं। तो ये हमारा स्टैंजा 2 का रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है। बाकी जो इसकी हम फर्दर एक्सप्लेनेशन है बाकी 2 स्टैंजास की, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। अभी के लिए इतना। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।